हरे कृष्णा। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट आत्मा का साक्षात्कार का विज्ञान, अध्याय 2। आपकी मौलिक चेतना कृष्ण भावनामृत ही है। तो यहाँ पर जो है आज का विषय है कि हमारी मौलिक चेतना क्या है, कि हमारी चेतना हमेशा क्या करे, कृष्ण भावनामृत का नाम लेते रहे। यहाँ पर बताया गया है शिला प्रभुपाद फ्रीलांस स्वाददाता सेकंड, एक वर्गी क्या है, संवाददाता सेकंड निक्सन से कहते हैं, आपकी मौलिक चेतना कृष्ण भावनामृत है। आपकी अभी आपकी चेतना इतने कूड़े करकट से आवृत है, आपको इसे स्वच्छ करना पड़ेगा, तब यह कृष्ण भावनामृत में परिणित हो जाएगी। हमारी चेतना जल के समान है। जल स्वभाव से ही स्वच्छ एवं पारदर्शी है, परंतु कभी कभी वह मैला हो जाता है। यदि आप जल के संपूर्ण मैल को छान दें तो पुनः वह अपनी मौलिक स्थिति और पारदर्शी अवस्था को प्राप्त कर लेगा, है ना। तो यहाँ पर जो हमारी चेतना का स्वभाव जो है जल से बताया गया, इसकी तुलना की गई कि हमारा मन कैसे विलीन हो जाता है संसर्ग में आके, संपर्क में आके, और जब जल को हम छान लेते हैं तो स्वच्छ हो जाता है। उसी प्रकार से हमारी चेतना है, जब शुद्ध नहीं रहती, अशुद्ध हो जाती है, तो उसको जब हम प्योरिफिकेशन करते हैं होली नेम के थ्रू या साधु संग करते हैं, कृष्ण भावनामृत में आ जाते हैं, तो धीरे धीरे ये है ये स्वच्छ होती जाती है और जल के समान फिर से पारदर्शिता इसमें आ जाती है। वो क्यों नहीं आती? क्योंकि ये दूषित है, मैला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुमारी निक्सन जो है वो प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछे। मेरा प्रश्न मेरा प्रथम प्रश्न अत्यंत आधारभूत है, कृष्ण भावनामृत क्या है? तो यहाँ पर वो प्रश्न पूछिए, कृष्ण भावनामृत क्या है? शिला प्रभुपाद उत्तर देते हैं, कृष्ण का अर्थ है भगवान। हम सभी का हम सभी का भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि वे हमारे मूल पिता हैं, परंतु हमें इस संबंध का स्मरण हो गया है। ये हमारे पिता हैं परंतु हम भूल चुके हैं, है ना। जब हमारी रुचि यह जानने में हो जाती है कि भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, जीवन का लक्ष्य क्या है, तब हमें कृष्ण भावना भावित कहा जाएगा। कब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं? कि जब हमारा प्रश्न हो कि मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है ना, और दूसरा जीवन का लक्ष्य क्या है। ये दो बातें भक्ति के सबसे प्रथम प्रश्न है कि हमारा संबंध क्या है भगवान से, ठीक है ना, और लक्ष्य क्या है जीवन का। तब जाके हम कृष्ण भावना भावित में आते हैं, भावना भावित उठती है। भावना का मतलब क्या है? कि जिज्ञासा उत्पन्न करना भगवान को जानने की। तो आगे पूछते हैं कुमारी निक्सन, साधक में कृष्ण भावनामृत का विकास किस प्रकार होता है? तो बाद उत्तर देते हैं, कृष्ण भावनामृत प्रत्येक मात्र के हृदय में पहले से ही विद्यमान है, किंतु हम अपने भौतिक बद्ध जीवन के कारण इसका विस्मरण कर चुके हैं। हरे कृष्ण महामंत्र अर्थात हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन पहले से ही हमारे हृदय में विद्यमान कृष्ण भावनामृत को जागृत कर देता है। उदाहरणार्थ, कुछ साल पूर्व इन अमेरिकन एवं यूरोपियन युवकों तथा युवतियों को श्री कृष्ण के विषय में कुछ भी पता तक नहीं था, परंतु कल ही हम लोगों ने देखा कि ये लोग रथ यात्रा महोत्सव में किस प्रकार हरे कृष्ण कीर्तन के साथ भावपूर्वक नृत्य कर रहे थे। एक वार्षिक महोत्सव जो हरे कृष्णा संघ के माध्यम से संपूर्ण विश्व के नगरों में मनाया जाता है। क्या आप सोचते हैं कि वह सब कृत्रिम था? जी नहीं। कृत्रिम भाव से कोई भी लगातार घंटों तक कीर्तन एवं नृत्य नहीं कर सकता। एक प्रामाणिक विधि का पालन करते इन लोगों ने वास्तव में अपने कृष्ण भावनामृत को जागृत कर लिया है। इसको श्री चैतन्य चैतामृत में भी समझाया गया है। तो यहाँ पर जो हृदय से कार्य होता है वो घंटों तक होता रहता है, क्योंकि वो जागृति अंदर आ गई है कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। कोई अनायास ऐसे कीर्तन नहीं कर सकता कि लगातार घंटों तक कीर्तन करता रहे। व्यक्ति
एक रेस्टोरेंट में एक बार खाना खाने जाता है, 2 बार जाता है, 3 बार जाता है, उसके बाद नहीं जाता है, क्योंकि वो वहां जाके बोर हो जाता है ना। एक पिक्चर को एक बार देखते हैं, 2 बार देखते हैं, तीसरी बार खुद बताने लगते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, हमें नहीं देखनी, है ना। किसी एक घूमने फिरने की कोई पिकनिक स्पॉट या कहीं कोई व्यक्ति जाता है, एक बार जाता है, 2 बार जाता है, फिर दोबारा कोई कहता है वहां चलना, क्या बार बार वहां जाओगे, हम जा चुके हैं, है ना। कभी आपको कोई कहता है मंदिर आना, तो आप बोलते हो मंदिर तो हम जा चुके हैं, कई बार गए हैं, कई सालों से जा रहे हैं, क्या मंदिर जाना है, ऐसा होता है कभी? नहीं होता। नाम लेते रहते हो, नाम में कभी बोरियत होती है? नहीं होती है। भागवतम पढ़ते रहते हो, अच्छा एक कथाओं को कई बार सुन लेते हो, भागवतम सुनने आते हैं, परसों भी वही कथा सुनाई थी, आज भी कोई वही कथा सुना देगा, फिर भी बोर नहीं होता। क्यों? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि कृत्रिम नहीं है। ये अंदर से जागृति जब होती है, भगवान को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो यही चीजें आपको स्वादिष्ट लगने लगती हैं, इसीलिए आप इन चीजों से बोर नहीं होते। और भौतिक जगत की चीजों से बड़ी जल्दी व्यक्ति जो है, जो डूब जाता है ना। इसको श्री चैतन्य चरितमृत में भी समझाया गया है, मध्य लीला 22 107 है ना, 107 है ना, 107। नित्य सिद्ध, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधयक कबु नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। तो सभी के हृदय में कृष्ण भावना अमृत सुप्त अवस्था में विद्यमान है, और जब मनुष्य भक्तों के संपर्क में आता है, तब यह भक्ति जागृत हो जाती है। कृष्ण भावना अमृत को कृत्रिम वस्तु नहीं है। जिस प्रकार से एक युवक एक युवती के प्रति अपने स्वाभाविक आकर्षण को युवती के संग रहकर जागृत कर लेता है, उसी प्रकार यदि कोई भक्तों के साथ रहकर कृष्ण के विषय में सुने, तो वह अपने सुप्त कृष्ण भावना अमृत को जागृत कर लेता। तो यहाँ पर क्या है कि पहले से ही कृष्ण भक्ति जीव के हृदय में विद्यमान है। अच्छा ऐसा क्यों है? क्यों बताया जाता है कि विद्यमान है? ऐसा क्यों है? बताओ। हाँ, क्योंकि हम उसी सोसाइटी से आए हैं, है ना। हम उसी सोसाइटी से आए हैं, वहां के निवासी हैं हम यहाँ का टेम्परेरी, हम यहाँ पर हैं। तो क्या है, हमारा ऑलरेडी जो परमानेंट एड्रेस है और जो टेम्परेरी एड्रेस है, दोनों में अंतर होता है। इफ यू गो फॉर अ लोन, दे लास्ट यू व्हाट इज योर परमानेंट एड्रेस, डू यू हैव एनी प्रूफ, पूछते हैं ना। तभी आपका निर्धारित होगा कि हाँ ये व्यक्ति जो है सही है, क्योंकि इसका परमानेंट एड्रेस है। तो आपका परमानेंट एड्रेस क्या है? आपका परमानेंट एड्रेस गोलोक धाम है। इसीलिए आपके मन में ऑलरेडी, आपके हृदय में ये कृष्ण भावना अमृत जो है रहता है सुप्त अवस्था में। और जैसे ही कोई मिल जाता है, अरे हम तो तुम्हारे गांव के हैं, क्या समझे, होता है ना। आप कहाँ के रहने वाले? कोई यूपी वाला आ जाए, फिर क्या करोगे? अरे हम तो वहां रहते, अरे हम वहां रहते, अरे आप तो हमारे वहां के निकले, तो क्या होगा, वो यूपी वाला प्रेम निकल आता है, आया था। कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, तो वो यूपी वासी पंजाब वासी अलग अलग जो मिल जाते हैं, तो फिर बड़ा प्रेम उत्पन्न होता है। अच्छा आप भी वहाँ के, हम भी वहाँ के, एमपी वाले, एमपी तो एक ही जैसा कुर्ता भी पहना है हमने, एमपी वालों ने। तो तो कहने का मतलब है पहले से ही प्रेम जागरूक है, नहीं नहीं हम भी वहीं के हैं। तो कहने का मतलब है जो जो भक्त मिलते हैं वो भी तो कृष्ण भावनामृत से वहीं से जुड़े हुए हैं, गोलोक धाम वासी। तो जब उनको लगता है हाँ हमारे वाले मिल गए हैं हम, तो फिर अंदर से जो है हृदय उत्पन्न होता है। फिर जो अंदर सुप्त अवस्था में कृष्ण भावना प्रेम है वो जागृत हो जाता है, अरे ये तो हमारे भाई हैं। ओहो, इनसे अच्छा तो कोई लगता ही नहीं, पहले जितने मिले थे सब व्यर्थ थे, ये आज मिले हैं, यही हमारे परम मित्र हैं, इनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। ये भक्तों का संग होता है। और बाकी सब लोग ऐसे ही मिलेंगे, अरे वो मिले थे ऐसे ही थे, ये मिले थे ये अच्छे थे, क्यों? क्योंकि उनसे हृदय खुला आपका। फिर आगे क्या बताते हैं, कुमारी निक्सन, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत और क्राइस्ट, क्या है, क्राइस्ट भावना, ये कृष्ण भावनामृत और क्राइस्ट भावना में क्या अंतर है? शिला प्रभुपाद, क्राइस्ट भावना ही कृष्ण भावना अमृत ही है, परंतु आजकल लोग ईसाई धर्म के विधि विधानों अर्थात जीसस क्राइस्ट के आदेशों का पालन नहीं करते, इसलिए वे भागवत भावना अमृत के स्तर तक नहीं आ पाते। ठीक है,
कि वो भी अपना फॉलो नहीं करते हैं। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मैनिपुलेटिंग थिंग्स विद देयर ओन सेंसेस। वो अपने इंद्रियों की तृप्ति के अनुसार उन कार्यों को करते हैं, पालन नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो उस स्तर तक कभी पहुंच नहीं सकते। कुमारी निक्सन, समस्त धर्मों के मध्य कृष्ण भक्ति की क्या विशेषता है? शिला प्रभुपाद, प्राथमिक रूप से धर्म का अर्थ है भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना। क्या है प्राथमिक रूप, क्या है धर्म का? भगवान को जानना और भगवान से प्रेम करना, यही धर्म है। चाहे किसी भी वर्ण में रहो, किसी भी आश्रम में रहो, लक्ष्य यही है, भगवान से प्रेम करना और भगवान से जानना। यह धर्म है। आजकल प्रशिक्षण के अभाव में कोई भी भगवान को नहीं जानता, तो फिर उसे प्रेम करने का प्रश्न ही नहीं उठता कि जब जिसको जानोगे उसी से तो प्रेम करोगे। रास्ते चलते तो किसी से प्रेम नहीं हो जाता, जब व्यक्ति को जानते हो, पूछते हो, तब प्रेम होता है। मैं बार बार एक एग्जाम्पल देता हूँ कि दो विवाहित लोग होते हैं, उनका प्रेम और विवाह होने के कई सालों बाद का प्रेम में बहुत अंतर होता है। बहुत लॉट्स ऑफ डिफरेंस। जैसे प्रभु जी की शादी हुई थी, कितने साल हो गए? 1.5 साल। 1.5 साल पहले के प्रेम में और आज के प्रेम में बड़ा अंतर होगा। आप समझ लो, क्योंकि आप उनको जानते हो। एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है, जब किसी को जानते हैं तब उनसे प्रेम जागृत होता है। यही 40 साल विवाहित लोगों का ज्यादा प्रेम होता है, जो 80 साल वो एक दूसरे बिना बात किए सब समझ जाते। क्यों? दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। आप समझ लो, तो क्योंकि वो जानते हैं इसे क्या चाहिए। उसी प्रकार से भक्त समझ जाता है कि भगवान को मुझसे क्या चाहिए, और भगवान जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि भगवान को मुझसे क्या चाहिए और मैं भगवान को क्या दे सकता हूँ। तो ये जब भावना उत्पन्न होती है ना, ये एग्जाम्पल मैं इसलिए देता हूँ कि आप कनेक्ट कर पाओ इस चीज को कि सामने वाला क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। जब आपको ये पता चल जाता है ना कि इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, तब जाके प्रेम उजागर होता है, तब उसकी पूर्ति करने के लिए आप आगे बढ़ते हो। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पर जब शास्त्र साधु संघ जब ये रिवील करते हैं अपने आप को कि भगवान से आपका संबंध क्या है, भगवान आपसे क्या डिमांड करना चाह रहे हैं, व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, देन यू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉर्ड। कि भगवान क्या चाह रहे हो वो आप प्रस्तुत कर रहे होंगे, उसकी सेवा कर रहे हो आप। ठीक है? तब जाके ये कनेक्शन कनेक्ट होते हैं। आप आई होप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। सो हाँ, आजकल प्रशिक्षण के अभाव से कोई भी भगवान को नहीं जानता। ठीक है ना, तो फिर भी उससे प्रेम करने का प्रश्न नहीं उठता। लोग गिरजा घर में जाकर यह प्रार्थना करते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, प्रार्थना करके संतुष्ट हो जाते हैं, हे भगवान हमें आप हमारा दैनिक भोजन दीजिए। श्रीमद् भागवतम में इसे वंचक धर्म कहा गया है ना, क्योंकि इसका लक्ष्य भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना नहीं है, वरन कुछ व्यक्ति लाभ उठाना है ना, व्यक्तिगत लाभ उठाना है। दूसरे शब्दों में, यदि मैं किसी धर्म विशेष का पालन करने का दावा करता हूँ, परंतु मुझे यही यही ज्ञात नहीं है कि भगवान कौन है अथवा उनसे किस प्रकार से प्रेम करना है, तो मैं एक वंचक धर्म का ही अभ्यास कर रहा हूँ। जहां तक क्रिश्चियन ईसाई धर्म का संबंध है, भगवान को समझने के लिए भगवान को समझने के लिए उसमें प्राप्त पर्याप्त अवसर दिया गया है, परंतु कोई उस अवसर का लाभ नहीं उठा रहा। उदाहरण के लिए, बाइबल में आदेश है तुमको हत्या नहीं करनी चाहिए, परंतु ईसाई लोगों ने विश्व के सर्वोत्तम कसाई घर बनाए हैं। वे कृष्ण भावना भावित कैसे हो सकते हैं यदि वे प्रभु जीसस क्राइस्ट के आदेशों की अवज्ञा करें? और ऐसा केवल ईसाई धर्म में नहीं, वरन प्रत्येक धर्म में हो रहा है। हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन नाम केवल एक रबर की मोहर है। इसमें से एक भी यह नहीं जानता कि भगवान कौन है और उनसे किस प्रकार प्रेम करें। तो यहाँ पर जब हम शास्त्रों की
साधुओं की अवज्ञा करते हैं, तब हम भगवान को नहीं जान सकते। ठीक है, भगवान ने जानने के लिए, भगवान अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए खुद स्वयं प्रकट होते हैं, व्यासदेव जी के रूप में, शास्त्रों के रूप में। ठीक है, साधु संग देते हैं। तो भगवान खुद आपको वो अवसर प्रदान कर रहे हैं किस प्रकार से भगवान को जानना। जब साधु भक्तों के पास जाते हैं और कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित बनो, मंदिर जाओ, साधु संग करो, भजन क्रिया करो, नाम जप करो, तब लोग दूर भागते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, हमें पता है भगवान कौन है, हम भी भगवान से प्रेम करते हैं। तो ये इसको क्या बताया, वंचक। वंचक मतलब अनायास कोई कार्य किया गया है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। एक है रिचुअल, एक है स्पिरिचुअल। वो क्या कर रहे हैं, रिचुअल, मेरे पिताजी ने भी हाथ जोड़े थे तो मैं भी जोड़ लेता हूँ। उसमें भावना नहीं है ना, भावना कैसे उत्पन्न होगी? भावना बिना प्रेम के तो उत्पन्न हो नहीं सकती। हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो भावना कैसे उत्पन्न होगी? भावना तभी उत्पन्न हो सकती है जब हमारा किसी से प्रेम जागृत हो। तो प्रेम जागृत होने के लिए उसको जानना बहुत आवश्यक है। जब तक आप उसको नहीं जानते हो तब तक उसे प्रेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये लोग क्या कसाई घर खोल के बैठे हैं, जीवे दया तो है ही नहीं। भगवान को जान जाएंगे तो जीवे दया आ जाएगी। जैसे अभी प्रसादम में एक व्यक्ति गुलाब का रसगुल्ला बांट रहा था, गुलाबी रसगुल्ला, तो मेरी प्लेट में भी रखा और मुझे बोला कि प्रभु जी मैंने एक बेटी गोद ली है। तो प्लेट में था ना गुलाब जामुन, आपकी प्लेट में था, तो गुलाब जामुन में था, नारियल का रसगुल्ला में। मैंने कहा ऐसा? तो फिर मेरे साथ में सर सारान्य प्रभु बैठे थे, उन्होंने पूछा कि क्या ऐसे हमें किसी बच्चे को गोद लेना चाहिए? तो मैंने कहा मैंने तो श्लोक में सुना है कि भाई जीवे दया होनी चाहिए। उसके प्रारंभ में किसी भक्त का घर लिखा होगा तो वो भक्तों के घर में आ गया। अब इससे आगे पीछे तो मुझे पता नहीं, मगर हाँ कोई अगर ऐसा व्यक्ति है, ऐसा कोई बच्चा है जिसको, जो अनाथ है, जिसको परवरिश नहीं मिल सकती और उसे कृष्ण भावना भावित आप बना सकते हो, तो फिर तो आप जीवे दया कर रहे हो, आप पुण्य का कार्य कर रहे हो। इससे बड़ा पुण्य तो कोई हो नहीं सकता। वो कहाँ पैदा हुआ? मैंने सुना है कि किसी भावना के बगैर, मतलब कृष्ण भावना भावित नहीं होते लोग और बच्चों की उत्पत्ति कर देते हैं, तो वर्ण शंकर कहलाते हैं। मैंने कहा आपकी बात सही है, परंतु ये कलयुग है। इस कलयुग में 99% लोग वर्ण शंकर, 1% लोग जो है जो कृष्ण भावना भावित हैं, उनमें से भी कोई विरले हैं जिनकी मति में आया हुआ कि कृष्ण की सेवा के लिए संतान उत्पत्ति करें। 99% लोग वर्ण शंकर। इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें सर्वसम्मत जितना भी ज्यादा हमें मौका मिले कि किसी को कृष्ण भावना भावित आप बना सकते हो, दे सकते हो, कोशिश करो। तो मैंने कहा उनके जीवन में उनको भगवान ने एक संकेत दिया, उनको एक ऐसा मौका दिया कि किसी ऐसे नवजात शिशु को जीवन में लेके आए जिसको कृष्ण भावना भावित हो। तो भक्त हैं, 16 माला जाप करते हैं, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनको एक भक्त बनाने का मौका मिल रहा है। सुन लीजिए, रखे हैं, बुला लीजिए। तो उनको मौका दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम, ठीक है, मेरे को 5-10 मिनट दो, देख क्या। सो 99% लोग जो है वर्ण शंकर हैं। तो फिर क्या करें? हमें जो मौका मिलता है कृष्ण भावना भावित किसी को बनाने का, तो उस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। मैंने कहा उसमें कोई गलती नहीं है, कोई अपराध नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो प्रेम नहीं करता वो क्या करता है, जीवे दया भी नहीं कर सकता। हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी हो, क्या जीव हत्या कर रहे हैं, जीवों पे कहाँ दया कर रहे हैं? तो ऐसा व्यक्ति कहाँ से प्रेम करेगा? और जो प्रेम करेगा वो जीव हत्या नहीं करेगा, है ना। कुमारी निक्सन, ढोंगी गुरुओं के बीच में से एक आध्यात्मिक गुरु को किस प्रकार पहचाना जा सकता है? कितना सुंदर प्रश्न। कितने सारे ढोंगी गुरु हैं, ढोंगी गुरु ढोंगी चेला कैसे पहचाने हैं? क्या? ढोंगी गुरु ढोंगी चेला, हाँ, नर्क में जाके ठेलम ठेला, वो एक दूसरे के ठेले को ठेला दे रहे होंगे। ठीक है, शिला प्रभुपाद जो भी यह शिक्षा दे, शिला प्रभुपाद जो भी यह शिक्षा दे कि भगवान को किस प्रकार जाना जा सकता है, उसे किस प्रकार प्रेम किया जा सकता है, वही एक आध्यात्मिक गुरु है। कभी कभी
कभी कभी ढोंगी कभी कभी ढोंगी दूर कभी कभी ढोंगी दूर लोगों को मार्गभ्रष्ट करते हैं। मैं भगवान हूँ, वे दावा करते हैं। और जिसको यह पता नहीं है कि भगवान क्या है, वे उन धूर्तों का विश्वास कर सकते हैं। आपको यह समझने के लिए अवश्य अवश्य ही एक गंभीर जिज्ञासा होनी चाहिए कि भगवान कौन है और इनसे किस प्रकार प्रेम किया जा सकता है। नहीं तो केवल आंदोलन ऐसा है आपका आंदोलन ऐसा है जो मनुष्य को वास्तव में एक दीक्षा दे सकता है कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए। एक श्रीमद् भागवत गीता एवं श्रीमद् भागवतम के उद्देश्यों पर आचरण करके यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यह ही यह कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को किस प्रकार जाना जा सकता है। ये ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि हमारा एकमात्र प्रयोजन भगवान के प्रेम करना है। भगवान से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग नहीं करना नहीं। भगवान तो सभी की आवश्यकताएं पूर्ण कर रहे हैं, उन लोगों की भी जिनका कोई भी धर्म नहीं है। उदाहरण के लिए कुत्ते बिल्ली का कोई धर्म नहीं होता, फिर भी श्री कृष्ण उनके जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। तो हम अपने दैनिक दैनिक भोजन के लिए कृष्ण को कष्ट क्यों दे रहे हैं, है ना, क्यों दे। वे तो पहले से ही इसको दे रहे हैं। सच्चे धर्म का अर्थ है यह सीखना कि भगवान से किस प्रकार प्रेम किया जा सकता है। तो ये एक्चुअली धर्म है। जी माता जी, आपका आज आपका तो यहाँ पर आगे समझाया जा रहा है श्रीमद् भागवतम के अनुसार, है ना। श्रीमद् भागवतम के अनुसार ये कितना लिखा है, एक दो छः, है ना। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति दोक्षजे अहेतुके प्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्धति। प्रथम श्रेणी का धर्म हमें यह शिक्षा देता है कि भगवान से किस प्रकार अहेतु की प्रेम किया जाए। यदि मैं किसी लाभ के लिए भगवान की सेवा करूं तो वह व्यापार है, प्रेम नहीं। यथार्थ भगवत प्रेम अहेतु की अप्रतिहता होता है। इसे किन्हीं भौतिक कारणों के द्वारा रोका नहीं जा सकता, ठीक है ना। भौतिक कारणों के साथ रोका नहीं जा सकता और इसमें कोई शर्त नहीं होती। यदि कोई वास्तव में भगवान से प्रेम करना चाहता है तो कोई बाधा सामने नहीं आती। प्रत्येक जीव इससे प्रेम कर सकता है, चाहे वह निर्धन हो या धनी हो, युवक हो अथवा वृद्ध, काला हो या गोरा। यहाँ पर जो है, जब हम भगवान से प्रेम करने की जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं तो भगवान जो है हमारे रास्ते खोल देते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा हमको सताती नहीं है, सारी अड़चने यहाँ पर दूर हो जाती हैं। तो यहाँ